जय जोहार संगवारी हो, हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हरे 21 मई 2020 और बात करबो हम छत्तीसगढ़ के दिन भर की ताज़ा खबरों के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहो दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। सभी खबर बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ लॉकडाउन फेज 4 का चौथा दिन। डोंगरगढ़ में डिप्टी कलेक्टर का ड्राइवर संक्रमित। अब एक्टिव केस 43। किसान न्याय योजना की शुरुआत कल से 19 लाख किसानों के खाते में भेजेंगे 5700 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और अगला अपडेट देखेंगे दोस्तों, योजना गांव के घरों में 2024 तक पाइपलाइन से पानी की सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, और नेक्स्ट अपडेट देखेंगे दोस्तों, कोरोना में मजबूरी। बीए की पढ़ाई पूरी कर पीएससी की तैयारी में जुटे युवा मनरेगा में काम कर रहे हैं। मिट्टी खोद कर रोज कमा रहे हैं 200 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों, ज्योतिषीय दावा 9 नहीं इस बार 7 दिन ही तपेगा सूर्य। 1 जून से नरम पड़ेंगे तेवर, होगी बारिश। जी हाँ दोस्तों, और आगे देखेंगे दोस्तों, परीक्षा अपडेट। 19 मई से होने वाली छत्तीसगढ़ हेल्थ यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित। नीट के बाद डिग्री में बदली मेडिकल सीट। प्रवेश पर अंतिम निर्णय हाईकोर्ट का। जी हाँ दोस्तों, और आगे देखेंगे, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई को शुरू होगी योजना। डीबीटी के माध्यम से 4 किस्तों में दी जाएगी राशि। जी हाँ दोस्तों, और आगे देखेंगे, धान मक्का और गन्ना किसानों को फायदा। आगामी सीजन में दलहन और तिलहन पर भी सहायता राशि मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, खबरों को फटाफट विस्तार से देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में बुधवार को डोंगरगढ़ के डिप्टी कलेक्टर का ड्राइवर कोरोना संक्रमित मिला है। उसे नोडल अफसर के बतौर बाग नदी में पोस्टेड किया गया था। राजनांदगांव में 12 घंटे के दौरान यह कोरोना संक्रमण का 5वां मामला है। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। इससे पहले मंगलवार रात तक 6 नए मामले सामने आए थे। इसमें 4 राजनांदगांव और एक कोरबा और मुंगेली से हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो इससे पहले सोमवार को 3 नए मामले सामने आए थे। इनमें एक सूरजपुर से और 2 रायगढ़ से था। पिछले 6 दिनों की बात करें तो कोरोना संक्रमण के 38 मरीज मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। अब तक 104 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें से 59 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव केस में बालोद 11, बलौदा बाजार में 6, जांजगीर चांपा में 10, राजनांदगांव में 4, कवर्धा में 2, अंबिकापुर, गरियाबंद, कोरिया, कोरबा और सूरजपुर से एक शामिल हैं। संक्रमितों में अब तक सबसे ज़्यादा कोरबा जिले से 28। यहाँ दोस्तों, राज्य में कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला रायपुर में मार्च के महीने में सामने आया था। वह विदेश से लौटी युवती थी। अब जिन लोगों में कोरोना संक्रमण दिख रहा है उनमें से कोई भी विदेश से लौटा व्यक्ति नहीं है। सभी सामान्य नागरिक या श्रमिक हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो योजना गांव के घरों में 2024 तक पाइपलाइन से पानी की सप्लाई, भूपेश सरकार ने कहा। तो कैंपा, मनरेगा और 15वें वित्त आयोग की राशि का कर सकेंगे इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, तो रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ग्रामीण इलाकों के हर घर में 2024 तक नल के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुंचाने राज्य सरकार मिशन मोड में कार्य करेगी। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। बघेल ने मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मिशन के लिए राज्यांश 25% रखने की मांग की है। बघेल ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर यह मिशन समय सीमा के अंदर पूरा करेंगे। बता दें कि फिलहाल इस मिशन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बराबर खर्च करने का प्रावधान है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, कोरोना में मजबूरी। बीए की पढ़ाई पूरी कर पीएससी की तैयारी में जुटे युवा मनरेगा में काम कर रहे, मिट्टी खोद कर रोज कमा रहे 200 रुपये। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों के सामने खड़ा हुआ आर्थिक संकट। सिवनी क्षेत्र में पढ़े लिखे होने के बावजूद 200 से ज़्यादा युवा बेरोजगार। जी हाँ दोस्तों, तो रायपुर लॉकडाउन ने लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। इसके चलते पढ़े लिखे बेरोजगारों के साथ बिजनेस करने वाले भी मनरेगा के काम में लगे हैं। इस मजदूरी के बदले में उन्हें 200 से 250 रुपये मिल रहे हैं। ऐसा ही कुछ स्थिति छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगे सिवनी क्षेत्र की भी है। यह शिक्षित बेरोजगार मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर पीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ ही मोबाइल और अन्य दुकानों में काम करने वाले युवक भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इन युवाओं को मिट्टी खोद कर दिन भर की 200 से 250 रुपये तक मजदूरी मिलती है। पूरे क्षेत्र में एसटी, एससी और ओबीसी समेत सामान्य वर्ग के तकरीबन 200 से ज़्यादा युवा शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार हैं, जो कि
इसी तरह से काम कर रोजी कमा रहे हैं। इन्होंने रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया है। सिवनी में 3 जगह मनरेगा के तहत निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं माता पिता की पीड़ा यह है कि किसी तरह बेटों को पढ़ाया, लेकिन लॉकडाउन के कारण उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज्योतिषीय दावा 9 नहीं, इस बार 7 दिन ही तपेगा सूर्य। 1 जून से नरम पड़ेंगे तेवर, होगी बारिश। जी हाँ दोस्तों, तो 31 मई को शुक्र के अस्त होने के साथ दिखेगा मौसम में बदलाव। तो रायपुर नवतपा इस बार सिर्फ 7 दिन ही तपेगा। वैसे तो हर साल यह अवधि 9 दिनों की होती है, पर इस बार 2 दिन कम गर्मी पड़ेगी। 25 मई को सूर्य की रोहिणी नक्षत्र के में शुरुआत के साथ गर्मी बढ़ेगी, जो 31 मई तक रहेगी। इसी दिन शुक्र अस्त हो जाएगा और 1 जून के साथ सूरज के तेवर नरम पड़ने लगेंगे। ज्योतिष संभावना बता रहे हैं कि 1 जून से बौछार संभव है। हालांकि इसके बावजूद जून महीने में गर्मी से राहत मिलने के आसार कम ही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्ताश्रेय होस्करे बताते हैं कि वैसे तो नवतपा के कारण 9 दिनों तक भयंकर गर्मी होती है, लेकिन इस बार नवतपा 7 दिन ही तपेगा। 31 मई को शुक्र के अपनी ही राशि वृषभ में अस्त होते ही सूरज के तेवर कुछ नरम पड़ जाएंगे। क्योंकि सूर्य रस प्रधान ग्रह हैं, इसलिए ज्योतिषी दावा कर रहे हैं कि गर्मी से राहत मिल सकती है। 31 मई के बाद मौसम में अचानक तेजी से बदलाव दिख सकते हैं, जैसे तेज बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो परीक्षा अपडेट। 19 मई से होने वाली छत्तीसगढ़ हेल्थ यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित। नीट के बाद डिग्री में बदली मेडिकल सीट, प्रवेश पर अंतिम निर्णय हाईकोर्ट का। जी हाँ दोस्तों, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस एंड आयुष यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया निर्देश। स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने दी जानकारी। लॉकडाउन बढ़ने के कारण लिया गया फैसला। जी हाँ दोस्तों, तो रायपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ हेल्थ यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस एंड आयुष यूनिवर्सिटी के मेडिकल छात्रों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने के कारण यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है। यूनिवर्सिटी की MD व MBBS सहित कुछ अन्य परीक्षाएँ 19 मई से शुरू होनी थी। इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करना।